बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इसको मिस नहीं करना। हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है कि आप वहाँ से पेमेंट ले सकें और भेज सकें, यानी कि रिसीव कर सकें। अगर आप कोई फाइवर पे अपवर पे काम कर रहे हैं तो आपको पैसे आपको पेमेंट रिसीव होनी है अपने काम के सिलसिले में, तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं। पेपॉल है, उनमें से एक पेयोनियर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से ये फाइनेंशियल सिस्टम है, इससे आप अगर अपना अकाउंट खोल लेते हैं, और यकीनन खोलना पड़ेगा आपको क्योंकि पेपॉल पाकिस्तान में बैन है। पेपॉल के ज़रिए आप पैसे वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं। आपने कोई भी फाइवर पे अपवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है तो आपको पेमेंट पेपॉल के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन चूँकि पेपॉल पाकिस्तान में बैन है तो आपको पेयोनियर अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। बहुत सारे लोग इसको इवन कई जो इंस्ट्रक्टर हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो पेयोनियर को पाइनियर पढ़ रहे हैं। पाइनियर होता है PIONER वाला, PIONER वो होता है कि फाउंडर यानी कि जो बानी होते हैं उनमें से उसको पाइनियर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, प्रोनाउंस आपको सही करना है। ये है पेयोनियर, कि हमने इसको इस बाई पार्ट्स किया ऐसे आपको ताकि प्रोनाउंस करना आसान हो जाए। पेयोनियर, तो आपने इसको सही करना है पेयोनियर। आप YouTube से भी जाकर इसका या गूगल पे सर्च करें प्रोनाउंस कैसे करना है। चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, ना कि बस आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया और बस नहीं, ऐसे नहीं। आपको वेल वर्स्ड वेल एजुकेटेड होना चाहिए। तो हम आपको पेयोनियर के बारे में कुछ आपको हम चीज़ें पहले बता दें, आपकी बुनियाद बना दें। वो ये है कि ये एक ग्लोबल पेयोनियर, इसका जो कंपनी का नाम है पेयोनियर ग्लोबल INC है। INC क्या है? INC देखिए ये शॉर्टकट है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन ये बेसिकली अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका में INC इस्तेमाल होता है। INC कंपनीज के साथ INC इस्तेमाल होता है। इसको इनकॉर्पोरेशन का शॉर्टकट है। इनकॉर्पोरेशन उधर यूज़ होता है अमेरिका में। पाकिस्तान में जिस तरह ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ABC लिमिटेड कंपनी है, तो इस तरह पाकिस्तान में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका में INC इस्तेमाल होता है। तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। अब देखिए ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। फाइनेंशियल सर्विसेज से मुराद है कि फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, ना कि बैंक है। दिस इज़ नॉट अ बैंक, आप अपने जहन में रखिए। कुछ लोग बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ आप पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में वेस्टर्न यूनियन की आपको मिसाल देते हैं कि वेस्टर्न यूनियन आप उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे वो एक बैंक नहीं है आपका, वो बैंक नहीं है, उसे सिर्फ पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप पूरी दुनिया में ये क्रॉस बॉर्डर से भी पार, यानी कि उनका मतलब इनका स्लोगन है, ये टैग लाइन है, पूरी दुनिया में आप इसको पेमेंट को सेंड कर सकते हैं। और ये करता क्या है? ये करता है आपको कनेक्ट्स बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स, यानी कि उसका मकसद है कि बिजनेसेस कि फाइवर है, अपवर्क है, लेट से ये फाइवर है, उस पर क्या है कि इधर आप हैं, लेट से यू हैं, और इधर क्लाइंट है या कस्टमर है या बिजनेस है, ये बिजनेस ऑनर है। तो वो क्या करेगा, आपको जो पेमेंट कर रहा है, आपको जो पैसे दे रहा है, वो थ्रू ये फाइवर जो है वो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे दे रहा है। तो क्या है कि ये कनेक्ट करता है उसको बिजनेस प्रोफेशनल को, यानी कि ये जो बिजनेसेस हैं इसको, और प्रोफेशनल्स के साथ। आप प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप दोनों को कनेक्ट करेगा ये जो पेयोनियर है। पेमेंट यानी ऑब्वियसली आपका बिजनेस करने का मकसद क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे लेना, अपने पैसे अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। तो ये क्या दोनों को कनेक्ट करता है, इसका मतलब ये है। तो मिसाल हमने अभी दी कि ये अपवर्क फाइवर है, अपवर्क है, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म दुनिया में यूज़ हो रहे हैं जिसको आप यूज़ करके आप सर्विसेज देकर काम करके आप पैसे कमाते हैं, तो आप इसके ज़रिए पैसे पेयोनियर के ज़रिए पैसे आप कर सकते हैं। इनके एम्प्लॉयज़ 2000 है, अमेरिका की कंपनी है, जिस तरह बताया 2000 के करीब इनके एम्प्लॉयज़ है, और 2005 में बनी थी।
उसके बाद इसका जो है अकाउंट यूज़ होता है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ओनली। इसलिए आपको कहा था कि ये बैंक नहीं है, बैंक पे तो होता है फिजिकल जाके आप कैश विड्रॉ जमा करवा सकते हैं, इसमें सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप घर बैठे अपने सिस्टम पे मोबाइल पे आप अपनी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने पेयोनियर अकाउंट से आपने किसी को पेमेंट करनी है, भिजवानी है, आप गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करें, बिजनेस करें, तो उसमें आप क्या करें कि आपने किसी को पेमेंट भेजनी है, तो पेयोनियर से आप किसी के क्रेडिट कार्ड में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेयोनियर से आप किसी के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेयोनियर से आप किसी के जैज़ कैश में, अगर पाकिस्तान में है किसी को पेमेंट करनी है तो आप उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप इनके ऑफिस जाकर नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बैंक, ये बैंक नहीं है। और ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्रिएट हुआ और इसका आप ऑनलाइन अकाउंट खोलेंगे, जो कि हम अभी इसी वीडियो में आपको खोल के बताएंगे। उसके बाद जिस तरह हमने बताया कि पेमेंट रिसीव और सेंड करता है सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है जी। जो पेपॉल है, पेपॉल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पेपॉल वो पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि बैन क्यों है उस पर भी हम वीडियो आपको दे देंगे। पेपॉल पाकिस्तान में इसलिए बैन है क्योंकि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमतें आए दिन गिर जाती हैं और इस तरह फिर इन्वेस्टर भी नहीं आता। तो ये पेपॉल भी इन्वेस्टर है, ये इधर बिजनेस लेकर आएगा, यकीनन फिर बहुत सारी कंपनीज इसके पीछे पाकिस्तान में आएंगी। तो वो उनकी शराइत होती है कि पहले आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आएँ, क्योंकि ये ना हो कि पेपॉल पाकिस्तान में आ जाए और उसके बाद इस पर हैवी टैक्सेस लग जाएँ, इस पर यकीनन कोई लोग इसके साथ फ्रॉड करें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें, इसलिए वो फिर पाकिस्तान में इन्होंने अभी नहीं है, ये पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। जिस तरह फेसबुक नहीं है, गूगल नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इंडिया में है, जो कि हमारी बदकिस्मती है। ये क्या करता है फ्रीलांसर्स, आप अगर पेपॉल पे गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, घर बैठकर सर्विसेज दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, गेस्ट पोस्टिंग की, इसके अलावा सोशल मीडिया की, तो आप क्या है, आप फ्रीलांसर कहलाएंगे। तो ये पाकिस्तान में पिछले 10 साल से 2013 से ऑलमोस्ट 2013 के आसपास ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को सर्विसेज दे रहे हैं। तो सारे जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स, सारे इधर से पेमेंट सेंड और रिसीव करते हैं। पेयोनियर जो है कंपनी 2005 में खुली थी, लेकिन इसने फिर आके तकरीबन 2013 में पाकिस्तान को ज्वाइन किया, पाकिस्तान को अलाउ किया, तो तकरीबन 8 साल के बाद। अब ये देखिए, इसका अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिसीव अमाउंट करते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं अपने लोकल बैंक पे। मिसाल के तौर पे आप पेयोनियर का अकाउंट जब खोलेंगे तो आपका अगर लेट से आपका अकाउंट है मिज़ान बैंक पे, तो आप मिज़ान बैंक में इधर से अपने ये आपको पेयोनियर से अपने मिज़ान बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैज़ कैश में इधर से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये लोकल बैंक में, लोकल फाइनेंशियल जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी में, यानी कि आपको पाक रुपीज़ में पैसे मिलेंगे, जो कि एक्सचेंज रेट लगेगा, जो डॉलर का रेट होगा उस वक्त। तो ये इसके अलावा ये करता है कन्वर्ट्स यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड को और यूरोज़ को, ये 3 करेंसीज को प्रोसेस करता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये याद रखिए। उसके अलावा इसका एटीएम कार्ड भी आपको इशू हो जाता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो यकीनन आपको बहुत सहूलत, आप इधर से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पेयोनियर का, आप देखिए कि इसके अदर प्लेटफॉर्म्स क्या है, कंपेटिटर्स, इसके दुश्मन कौन है। एक है पेपॉल है, वाइज है, बैंक ट्रांसफर्स है एंड पेमेंट गेटवेज है। तो ये और भी बहुत सारे हमने बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके बताए हैं। तो ये पेयोनियर के जो कंपेटिटर्स हैं वो ये है। उसके बाद आपको दिखा दें कि पेयोनियर ने पाकिस्तान में पार्टनरशिप की हुई है HBL के साथ, हबीब बैंक लिमिटेड के साथ। इसको पार्टनरशिप जो हुई है इसको कहा जाता है पेयोनियर HBL, और इसकी एक ऐप भी है। तो आप इसको लिंक को क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं कि HBL में कैसे, ये देखिए ये पेयोनियर का अकाउंट है, ये पेयोनियर की वेबसाइट है और ब्लॉग है उसका, और उसने ये देखिए HBL के साथ पार्टनरशिप की हुई है कि आप इधर से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप HBL में अकाउंट खोलते हैं और जब आप उसको ज़रा पेयोनियर से आप अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र करेंगे HBL में, तो विद इन सेकेंड्स वो HBL में विद इन सेकेंड्स आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देखिए ये लिखा भी हुआ है कि आप अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स HBL में। ये आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए सारा HBL, पेयोनियर ने खुद इसको अपने प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉग है उसका जिस पे डेली आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, तो उसके साथ उन्होंने ये पार्टनरशिप को किया है। तो HBL में भी खोलते हैं, अच्छा है, और इसके अलावा मिज़ान बैंक की भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं।
उसके बाद आपको अगला बता देते हैं कि ये पेयोनियर का जैज़ कैश के साथ भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लोकल पेमेंट करनी है तो हम आपको दिखा देते हैं। तो जैज़ कैश पे ये देखिए, जैज़ कैश ने भी अपनी वेबसाइट पे, ये जैज़ कैश की वेबसाइट है, इसने अपना बताया हुआ है कि आप पेयोनियर कि ये देखिए इधर पेयोनियर का अकाउंट आप खोल सकते हैं। ये पेयोनियर के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए जी पेयोनियर का। उसके अलावा स्क्रीन थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए पेयोनियर का, और ये पेयोनियर है। इसके अलावा ये सारी आपको तफसील इधर ये दिखा रहा है। कहते हैं कि आप कैसे पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखिए क्रिएट पेयोनियर अकाउंट है, और उसके बाद रियल टाइम ट्रांसफ़र। इसका मतलब है रियल टाइम से मुराद है इंस्टेंट, क्विकली, फ़ौरन आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगी। उसके अलावा गुड एक्सचेंज रेट। यही इशू होते हैं जब पेयोनियर अकाउंट पे खोलते हैं आप, तो आप सबसे पहले ये आपका सवाल होगा कि क्या मुझे फ़ौरन पैसे मिल जाएंगे या कहीं कई दिन तो नहीं लग जाएंगे। तो वो है रियल टाइम पे, वो खुद बता रहा है रियल टाइम पे, असल टाइम पे, उसी वक्त फ़ौरन विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी जैज़ कैश में पेयोनियर से। और उसके अलावा एक्सचेंज रेट क्या मिलेगा, यकीनन डॉलर का अच्छा एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको हम इसका एक शॉर्ट सा बता दें। पेयोनियर अकाउंट की विड्रॉल जो है आप 30 विड्रॉल्स एक दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम जो कम से कम विड्रॉल है $20 की कर सकते हैं। और उसके अलावा मैक्सिमम विड्रॉल आप 5,000 डेली, ये डेली बात हो रही है, $5,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इसकी फ़ी ट्रांजैक्शन है वो 2% लगती है। वो हम आपको दिखा देते हैं आगे डिटेल में। वो ये है कि इसके फ़ी चार्जेस होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने $100 आप अगर अमाउंट आपकी ट्रांसफ़र होती है तो आपको 2% यानी कि $2 आपको चार्जेस वो चार्ज करेगा पेयोनियर। अगर $200 की अमाउंट है उसको प्रोसेस करने में, फिर ये 2% है रेट सारा, तो $4। तो अगर आप $300 आपको आपकी प्रोसेस करने में, उसको यकीनन उसकी टाइम लगता है। उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं तो उनको सैलरीज देनी होती हैं, और उनका ऑब्वियसली पूरा सिस्टम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको करने में उनको यकीनन अपने स्टाफ को पे करना है, रिवॉर्ड देना है। तो वो ये चार्जेस चार्ज करते हैं $6। $300 को अगर प्रोसेस करते हैं तो $600 वो आपको काटेगा, आपके चार्ज करेगा आपको। अब देखिए आपको फ़ी चार्जेस, दूसरी फ़ी चार्जेस बताते हैं कि ये भी ट्रांजेक्शनल फ़ी होती है। कि क्या होता है कि अगर आपका एक क्लाइंट होता है जो आपने सर्विसेज दी और उसने आपको पेमेंट करनी है, अगर अपने वो क्रेडिट कार्ड से आपके पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो आपको 3% फ़ीस चार्ज करेगा वो। इसके अलावा अगर अपने बैंक से आपको पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो उसको प्रोसेसिंग के चार्जेस आपको 1% पड़ेंगे। इसके अलावा अगर वो अपने क्लाइंट अगर पेयोनियर अकाउंट से आपके पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो आपको कोई फ़ीस नहीं आपको चार्ज होगी। तो अब आइए आपको हम बताते हैं कि पेयोनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपने गूगल पे जाना है और इधर पेयोनियर अकाउंट आपने लिखना है, खाली पेयोनियर लिखना है। तो आपको पेयोनियर अकाउंट जो सबसे ऊपर आएगी, यकीनन ये साइन अप है, ये आपको इस पे ले जाएगा। तो ये देखिए ये पेयोनियर अकाउंट का लोगो बहुत खूबसूरत बना हुआ है इनका। तो आप ये देखिए इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया। हमने भी इन्फॉर्मेशन यकीनन गूगल से लिए। ये क्या है, पेयोनियर ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो हम इसको खोलते हैं वेबसाइट, इसको पेयोनियर को अकाउंट क्रिएट करते हैं, और इसको जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपको ये इसके वेबसाइट पर ले जाएगा। ये देखिए हमें ये पेयोनियर की वेबसाइट पे ले आया है। पेयोनियर बहुत खूबसूरत लोगो है इनका, और इसके अलावा ये लोग इनके साथ काम करते हैं। अपवर्क है, टबोला है, और भी बहुत सारी टॉप कोडर है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये देखिए इनका एक स्लोगन है कि लो फीस, इनकी कम फीस है। इन चीज़ों को देखा करें आप प्लीज़। लो फीस है, इसके अलावा फास्ट पेमेंट्स है इनकी, और डिपेंडेबल है, यानी कि 24/7 आपको कस्टमर सर्विस वो सपोर्ट देंगे। तो इस तरह से एक बार इनको गो थ्रू किया करें। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन अप करते हैं। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और आपको वो यकीनन एक साइन अप फॉर्म पे आपको ले जाएगा। अब देखिए वो कहते हैं चूज़ दी राइट पेयोनियर अकाउंट, कि कहते हैं कि आप पेयोनियर अकाउंट को चूज़ करें फॉर योर बिजनेस नीड्स, अपनी बिजनेस की ज़रूरत को पूरी करने के लिए। यकीनन आप जो बिजनेस काम करेंगे वो बिजनेस नीड्स है। ये देखिए वो कह रहा है IAM है, आपको कह रहा है कि आपने अपने आप को कहना है IAM क्या है, फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन प्रोफेशनल है, ई कॉमर्स आप सेलर हैं, कोई ऑनलाइन आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, यानी कि जिसको ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं। अब लेट्स से आपका कोई क्लोथिंग का स्टोर है, ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पेमेंट्स वसूल करते हैं। ये है आपका कोई BPO या कॉल सेंटर है। इसके अलावा होल सेलर का काम है, IT है, या कोई अदर डिजिटल बिजनेसेस हैं। तो आपने इसको हाईली रिकमेंड करेंगे, आपने इसको करना है कि आप फ्रीलांसर, इसमें सब कुछ आ जाता है, या ऑनलाइन प्रोफेशनल है। अब देखिए आपसे वो एक और चीज़ पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग टू,
क्या गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट आनी है, या आपने कोई अपनी फैमिली फ्रेंड के लिए पैसे वसूल करेंगे, सेंड करेंगे, या कोई आपका कोई प्रीपेड कार्ड है उसको आप करना चाह रहे हैं। तो आप कहें कि जी हमारी ये दोनों नहीं है, हम लोग सिर्फ किस पे करेंगे, हमें इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से हमने सर्विसेज देनी है और इंटरनेशनल पेमेंट्स हमें वसूल होनी है। तो आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे वो पूछता है कि आपकी टोटल जो आपका वॉल्यूम है, आप कितनी पेमेंट्स आप जो है मंथली इंटरनेशनल पेमेंट्स आप रिसीव करते हैं। तो आपका एक तो ये है कि $0 अभी 1 से $5,000 के दरमियान, 5,000 से 10,000 के दरमियान, 10,000 से 25,000 के दरमियान, या 25,000 से ज़्यादा। तो आप ये वाली ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा $0 तो नहीं, अभी आप ये फोर्स ही कर लें, एक्सपेक्ट कर लें कि हम खोल इसी दे रहे हैं कि हमें 1 से 5,000 के दरमियान हमें पेमेंट्स मिलेंगी। तो आपने इस ऑप्शन को टिक कर लेना है। उसके बाद अब ये देखिए वो कह रहे हैं रजिस्टर कर लें, वो एक छोटा सा एक आपका इंटरव्यू चला, अब इसके बाद रजिस्टर कर लें। इसको रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपको अंदर ले जाएगा। देखिए हमें वो साइन अप फॉर्म पे ले आए, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। इसको बड़े केयरफुली सुनना है। इसके सबसे पहले देख लें आप 4 स्टेप्स हैं, और ये वो कहते हैं कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, बिजनेस अपना सेलेक्ट करना है। कहते हैं इंडिविजुअल है या कंपनी है। तो कंपनी में वो कह रहे हैं कि आप सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेले काम करें, कोई कंपनी खोली हुई है, आपकी कॉरपोरेशन है या LLC है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन होती है। LLC ये दुबई, अमेरिका इधर यूज़ होती है, मिडल ईस्ट में ज़्यादातर कंपनीज, जिस तरह अमेरिका में INC इस्तेमाल होता है, कॉरपोरेशन, इन कॉरपोरेशन। इस तरह हर कंट्री का अपना जो फाइनेंशियल लॉ है वो डिफरेंट है। उसके बाद आ जाता है कि आपने कहना है कि जी माय बिजनेस और नॉट रजिस्टर्ड। यकीनन अभी आप स्मॉल लेवल पे हैं तो आपने इसको इंडिविजुअल ही करना है, आपने इसको इंडिविजुअल क्लिक करना है। तो वो ऑलरेडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। वो कहता है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हम इधर अपना लिखेंगे जावेद। एक चीज़ का जहन में रखिएगा कि जो आपका ID कार्ड पे नाम लिखा है आपने वही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना, नहीं तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके जो अमाउंट आई होगी वो रुक जाएगी। जब वो वेरीफाई करेंगे आपके ID कार्ड से तो यकीनन वो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हाईली रिकमेंड करते हैं जो आपके ID कार्ड पे नाम है सिर्फ वही लिखें, जावेद, और लास्ट नेम आपका इकबाल आ जाएगा। उसके अलावा हम आपको एक चीज़ इधर बता दें, मिसाल के तौर पे हमारे भी स्टूडेंट हैं तैयब, उनका नाम है तैयब महमूद ख़ान। तो आपने क्या है कि अब 3 नाम है, इधर फर्स्ट नेम की ऑप्शन है और लास्ट नेम की ऑप्शन है। ये क्या है, फर्स्ट है तैयब महमूद जो है सेकंड नेम है, मिडिल नेम है जिसे कहते हैं, और ये लास्ट नेम है। तो ये वाला नाम उन्होंने नहीं दिया, मिडिल नेम की ऑप्शन नहीं दी। तो आपने क्या करना है, तैयब महमूद को दोनों को आपने फर्स्ट नेम में आपने लिख देना है इधर, और उसके बाद ख़ान को आपने लास्ट नेम में लिख देना। उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो हम इधर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो ये ईमेल एड्रेस हमने इधर कर दिया, अपना ईमेल आपने देना है, क्योंकि इस पर आपको कोड आएंगे, आपको तमाम ट्रांजैक्शन आपकी इधर होंगी, कोई भी अलर्ट आएगा आपको इधर आएगा, इसलिए आपने वो वाला देना जो एक्टिव है आपका। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका ID कार्ड पे आपने वो सिलेक्ट करना है। तो हम इधर सेलेक्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इधर से क्लिक किया इसको कैलेंडर को, और इधर से आपने इधर से सिलेक्ट करना है। लेट से सबसे पहले अपना साल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद इधर से डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी है। डेट फिल कर ली और उसके बाद आपने नेक्स्ट की को क्लिक कर देना है और आपको अगले पेज पे ले जाएगा। उसके बाद अब वो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देखिए वेरी सिंपल, इसमें आपका कंट्री ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो है पाकिस्तान। तो इधर आपने अपनी स्ट्रीट नंबर सारा एड्रेस लिखना है। तो हम इधर अपना लिखते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं सिटी एंड टाउन, तो आपने सिटी लाहौर लिख लिया, और उसके बाद पोस्टल आपका जो जिप कोड है, देखिए लाहौर का 54,000, लेकिन आपने अपना जो एरिया वाइज, मिसाल के तौर पर कोई इधर डिफेंस में रहता है, DHA में रहता है, उसका आगे 54,000 समथिंग होगा। कोई जोहो टाउन में रहता है, मॉडल टाउन में, गार्डन टाउन में, सबका एरिया वाइज आगे वो इन 3 डिजिट्स में इधर चेंज होगा। तो हम इधर आपको क्या करना है, आपने इधर सर्च करना है कि लेट से हम कहते हैं कि जी अपना पोस्टल कोड लिखते हैं। आपने लिखना है गार्डन टाउन लाहौर पोस्टल कोड। आपने ये गूगल में सर्च करना है, अपने एरिया का नाम लिख के आगे पोस्टल कोड लिख देना है। तो आपको वेबसाइट खुलेगी, उधर से दिखिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि क्या होगा। अब देखिए हमने बताया था कि लाहौर कहाँ से शुरू होता है, 54,000 से। तो 54,000 के बाद वो आपको बता रहा है कि ये मॉडल टाउन है, लेट से उसका 54,700 है। इसी तरह और भी जाके टाउनशिप है, ये उसके सारे पास हैं, 770 है। इसी तरह आपने इधर ये वेबसाइट खोलेंगे डिफरेंट, तो आप उधर से भी ले सकते हैं। और एक इनकी पोस्टल कोड है, ये वाला हम इसको देख लेते हैं।
तो हमने अपना पोस्टल कोड चूज़ कर लिया ऑनलाइन से, तो ये पोस्टल कोड हमने इधर लिख दिया। उसके बाद हम इधर अपना नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर 92 है, तो आपने लेट से हमारा नंबर है ये वाला जो हमारी राकीज़ार का है, तो लेकिन आपने क्या करना है, ये ज़ीरो नहीं एंटर करना। जब 92 लिखा जाता है उसके बाद ज़ीरो नहीं एंटर करते। उसके बाद ये आ जाएगा और वो कह रहा है कि आपको ये नंबर लिखने के बाद मोबाइल पर आपको ये कोड आएगा। वो कह रहा है इसको प्रेस करें, आपको आपके इधर कोड आएगा, फिर वो आपने इधर एंटर करना है। कोड आ गया है तो हम इधर एंटर कर लेंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। एक बार पासवर्ड डालना है इधर, ये देखिए पासवर्ड अपना डालेंगे ये वाला, और उसके बाद उसको री एंटर करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है दोबारा। उसके बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपसे वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ तो किसी पता होती है, लेट्स से आपकी 1980 है या 1990 है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सबको पता होता है। लेकिन इसका जो डे और मंथ होता है वो किसी को नहीं पता होता। लेट्स से आपका फर्स्ट सितंबर है, 1/9/90, ये किसी को नहीं पता होता। तो वो ये वाला पूछते हैं। और आपकी मदर नेम, क्योंकि आपके नाम के साथ फादर का नाम आता है, तो आपकी मदर का नाम वो बड़ा सीक्रेट होता है, किसी को नहीं पता होता है। इसलिए आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन बड़ा करके आपने देखना है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ एल्डेस्ट ऑफ योर कजन्स फ्रॉम योर फादर की साइड पे आप जो सबसे बड़े कज़न है उनका क्या नाम है। उसके अलावा आप इसका ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बल्कि किसी को नहीं पता होगा। व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट सिबलिंग्स निक नेम, आपके सिबलिंग जो है उनका निक नेम क्या है, किसी का भी आप ना अपने बता सकते हैं। व्हाट टाउन वाज योर मदर बोर्न, आपकी मदर कहाँ पे किस शहर में पैदा हुई। हाउ ओल्ड वाज योर मदर व्हेन यू आर बोर्न, आपकी मदर कितने साल की थी, 29 साल की, 30 साल की जब आप पैदा हुए। व्हाट वाज द मॉडल ऑफ योर फर्स्ट कार, आपकी फर्स्ट कार का मॉडल क्या था। इन विच सिटी वाज योर ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड मदर जो है वो आपकी इनके मदर की मदर, आपकी वालदा की वालदा, वो कहाँ पैदा हुई। व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द एल्डेस्ट, आपकी सिबलिंग जो आपकी फैमिली में से है उनमें सबसे बड़े जो है उनका नाम क्या है। तो आप इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो हमने अपना एक सीक्रेट क्वेश्चन कर लिया, उसका आंसर भी लिख दिया। वो आपने क्या करना, साथ साथ आपने अपनी एक ईमेल में सेव करते जाए, सीक्रेट फाइल में, वर्ड की फाइल में उसको सेव कर लें और फिर उसको ईमेल में रख लें। उसके बाद अब वो कहता है कि आईडी डिटेल्स, आपकी आईडी कार्ड की डिटेल क्या है। तो यकीनन उन्होंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल ये आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं किया तो नेशनल आईडी कार्ड, अब वो कहता है आईडी टाइप क्या है आपकी, क्या नेशनल आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये पासपोर्ट है। तो हम कहेंगे नेशनल आईडी है, तो हम इधर वो नंबर लिख देंगे। अच्छा, हमने आईडी कार्ड नंबर लिख दिया। अब वो कह रहा है आगे फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, कह रहा है पहला नाम आपका लोकल लैंग्वेज में क्या है। देखिए इसके 2 मतलब है। एक तो आप इसको लेट्स से हमारा नाम लेट्स से जावेद इकबाल है, फॉर एग्जांपल जावेद इकबाल है हमारा नाम, तो हम इसको हमारा लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये सेकंड नेम को वो फर्स्ट नेम करते हैं। कि मिसाल के तौर पर एलेक्स जॉन है कोई नाम, तो उसको मिस्टर जॉन पुकारते हैं लोग। तो हमें हमारी लैंग्वेज में वो कहने क्या है, तो हम अपने नाम को, ये जैसे एलेक्स जॉन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि वो आपका नाम जॉन है, लेकिन हमारे इधर जावेद ही पुकारा जाता है। आप इधर जावेद भी लिख सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब एक और भी है कि आपका उर्दू में आप इसको लिख सकते हैं। दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं। तो हम इसको उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में आपने कैसे लिखना है, आपने इधर जाना है और translate.google.com पर जाना है और इधर आप अपना इंग्लिश में नाम लिखिए, वो आपको उर्दू में नाम लिख कर दे देगा। अभी देखिए आपको उर्दू शो की, आपने पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इधर से आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, तो इधर ऊपर आप इंग्लिश लिख दें। इंग्लिश लिखेंगे तो ये इंग्लिश सेलेक्ट हो गई और सेकंड साइड पे आपको वो ऑटोमेटिकली उर्दू सेलेक्ट कर लिया उसने। तो इंग्लिश में आप इधर लिखें जावेद इकबाल, तो ये उर्दू में आपको इधर वो देखिए ट्रांसलेट कर रहा है, खुद ब खुद इसको जावेद इकबाल में ये ट्रांसफ़र कर दिए। तो आप इधर से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके तो हम उधर चलते हैं, दोबारा पेस्ट कर देते हैं, तो ये जावेद आ गया। तो हम इसको कट कर लेते हैं इकबाल को इधर से, और ये लास्ट नेम हमारा इकबाल इधर, तो आप इधर लिख सकते हैं। इसको आप फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए वो आपको कह रहे हैं कि आपके ऑलमोस्ट 4 के 4 स्टेप जो है आपकी इन्फॉर्मेशन वो सारी फिल हो चुकी है, लेकिन वो कहता है कि अब कुछ जो है आपने जो आपकी रिलेटेड है और इन्फॉर्मेशन आपकी विड्रॉल आपके बैंक से रिलेटेड वो हमें आपने
देनी है कि देखिए वो कह रहे हैं ऐड अ बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल्स। तो आपने क्या करना है, पर्सनल अकाउंट है ये बिजनेस अकाउंट, तो आपने पर्सनल को ही टिक रहने देना है, पर्सनल है। पाकिस्तान है ओके, करेंसी हमारी PKR है, उसने बाई डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर दिया, हम कहते हैं ओके। उसके बाद वो कहता है इधर बैंक आपने सेलेक्ट करना है, बैंक का IBAN नंबर आपको वो कह रहा है। तो हमें बैंक है आपका, लेट से मिज़ान बैंक है, हम मिज़ान बैंक में इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे करेंगे तो वो मिज़ान बैंक आ जाएगा। अब देखिए आपका बैंक हो सकता है और आपको नहीं पता कि उसका IBAN नंबर क्या है। अब ये देखिए इधर वो पूछ रहा है IBAN नंबर, IBAN यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। उसका तरीका क्या, आपने गूगल पर जाना है, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। और इधर लिखना आपने कोई भी आपका बैंक है तो आपने लिखना है मिज़ान बैंक IBAN आप इधर लिख दें और वो आपको ले जाएगा उसमें। ये देखिए IBAN जनरेटर, कोई भी आपका बैंक है, बैंक का नाम आपने लिखना है और आगे IBAN लिख देना है, तो IBAN जनरेटर। अब देखिए आपने IBAN जनरेटर आ गया है और आपने इधर अपना बैंक अकाउंट नंबर आपने एंटर करना है। और जो बैंक अकाउंट नंबर है वो 14 डिजिट का होता है और उसके साथ वो IBAN जनरेट करके दे देगा। तो आपने इधर अपना अकाउंट नंबर लिखना है। तो ये हमने अपना अकाउंट नंबर लिखा और ये इधर से जनरेट का बटन आपने प्रेस कर देना। तो ये आपका IBAN जनरेट हो चुका है आपका। इसको आप कॉपी करें और आप इधर IBAN आप इधर जनरेट कर दीजिए। एक बार दोबारा आप इसको रीचेक कर लें कि ये यही है। उसके बाद इसमें आपकी ब्रांच कोड भी लिखी हुई है, अपना CNS ही आपने, पासपोर्ट नंबर है CNS दोबारा आपने लिखना है और आपने इधर CNS को सिलेक्ट करना है और इधर आपने वो उसी पहले हमने जो ID कार्ड नंबर डाला था उसमें डैश नहीं डाली थी, लेकिन अब आपने इसको डैश डालकर आपने लिखना है। तो ये हमने अपना ID कार्ड नंबर लिख लिया। उसके बाद आपने ये टर्म्स को यकीनन आप एग्री करें और ओके करें और इसको आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इसको सबमिट कर दें। ये देखिए जी आपको वो कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा है, मुबारक कह रहा है कि जी मुबारक को आपका अकाउंट पेयोनियर पे आपका खुल गया है। फिर वो कहता है योर पेयोनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जमा हो चुकी है, चली गई है सक्सेसफुली एंड इज़ नो बीइंग रिव्यूड, और इसको रिव्यू किया जा रहा है, इसको चेक किया जा रहा है। तो ये है दिस इज़ ऑल अबाउट पेयोनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बहुत तफसील से हमने बताया है। सारी चीज़ों को आपने गौर से देखना है और यकीनन आपको आपका ये कामयाबी से अकाउंट खुलेगा और आपको समझ भी आएगी। इसको आप अप्लाई कीजिए और अभी अकाउंट क्रिएट कीजिए हमारी वीडियो को सामने रखकर। डिजिटल कोर्सेज राकीज़ार इंस्टीट्यूट ऑफर करता है जिसमें GBOB डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें ट्विटर और सारी चीज़ें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। यूट्यूब का कोर्स भी है और इसके अलावा ये वाले कोर्सेज भी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जस्ट इस नंबर पर मैसेज कीजिए और हमारे टीम आपसे रब्ता कर लेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।